हेलो गाइस, आपका एक बार फिर हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरोकार क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मोस्ट वेलकम। तो आजकल क्या है, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। हम सभी को यही चिंता सता रही है, कंपटीशन का एग्ज़ाम हो चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, कि कम से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कैसे पढ़ा जाए। और साइंस के स्टूडेंट होते हैं ये तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी तैयारी थोड़ी कुछ न कुछ कमियां रह जाती है। और अब उस तैयारी को कैसे जल्दी से समेटा जाए, बहुत अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से कैसे तैयार किया जाए, तो इसके लिए मैं आपको कुछ हिंट, कुछ ट्रिक्स, कुछ तरीके बता रहा हूँ कि उस तरीके से अपन अगर बिहेव करें, तरीका करें पढ़ने का, अपनाएं, काफ़ी हद तक सुधार कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, कहते हैं, अपने को सुनने में मिलता है कि बाकी सब हम कैसे ही पार कर लेते हैं, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, पर क्या होता है 10वीं तक थोड़ी कुछ, जब मोस्टली बच्चों के यहाँ पर अपन क्या देखते हैं, इंग्लिश और मैथ्स वीक रह जाती है। तो मैथ्स वीक रहती है, इस वजह से 11th में साइंस ले लेते हैं, फिर हमारी फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अपन रिकवर को अभी भी कवर कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा टॉपिक है, वो इस पर आधारित है कि फिजिक्स को किस प्रकार ट्रीट किया जाए, किस प्रकार पढ़ा जाए कि हम को रटने की बजाय थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, समझने की अप्रोच कैसे विकसित करें। तो हमारा टॉपिक रहेगा फिजिक्स को कैसे पढ़ें। तो फिजिक्स के अंदर अपन सुनते हैं, यहाँ पर मैं कोई फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। एक दो एग्जाम्पल लेके और अपन ये देखने का प्रयास करेंगे कि फिजिक्स को किस प्रकार इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो आप कह सकते हो कि फिजिक्स को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। फिजिक्स के अंदर अपन सुनते हैं, देखते हैं, फॉर्मूलों की बहुत लंबी लंबी कतारें होती है। जैसे 11th के अंदर आप बहुत सारे फॉर्मूले सुनते हो। गति की समीकरण आती है v बराबर u प्लस ए टी। एक होती है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s, और एक होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस प्रकार के बहुत सारे समीकरण होते हैं। या फिर बात करें इसके अलावा, तो अब आप जानते हो कि बहुत सारे फॉर्मूले और भी आते हैं। जैसे शक्ति, शक्ति के फॉर्मूला, जैसे पावर होती है P से लिखते हैं W अपॉन टी। W क्या है, वर्क है, वर्क अपॉन टाइम। इसके अलावा वर्क का फॉर्मूला आता है F इंटू एफ एस कोस थीटा, F डॉट एस, F डॉट एस ये भी आता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये W हो गया। इसके अलावा आप एक और पढ़ते होंगे V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और संवेग P बराबर m इंटू वी। इस टाइप के सैकड़ों फॉर्मूले हमारे सामने आ जाते हैं। तो स्टूडेंट क्या करता है, इसको रटने की कोशिश करता है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम रटकर, जैसे हिंदी के अंदर कुछ पार्ट पढ़ लिया, रट लिया, याद कर लिया, पर केवल रटने से इसमें पार पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आप 80 में से 20, 25, 30 नंबर ला सकते हो रट के, पर क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे आते हैं। क्वेश्चन आ गया, मान लो कि बल का सूत्र है, वो व्युत्पन्न करो। अब हमने तो रट रखा है, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट रटते हैं कि बल का सूत्र आता ही F बराबर m इंटू ए, m इंटू ए। अब ये आता कैसे है, हम में से ज़्यादातर को नहीं पता। तो जैसे ही इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के वो देगा, या मोमेंटम, संवेग के पदों में संवेग देकर के बल पूछेगा, तो हम नहीं बता पाते हैं। बात यह है कि फॉर्मूले को, बहुत सारे फॉर्मूलाज है जो एक दूसरे से अंतर संबंधित हो सकते हैं, उनको कैसे रिलेट करके, कैसे को रिलेट करके पढ़ा जाए।
वो बात डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि फिजिक्स को किस प्रकार अपन डील कर सकते हैं। जैसे 11th के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है मैकेनिक्स का, यांत्रिकी, और सबसे टफ स्टूडेंट्स को वही लगती है। तो उसके अंदर मैं आपको एक फंडा बता रहा हूँ कि मैकेनिक्स की जो टॉपिक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल्स लिए इस प्रकार के कि इस प्रकार स्टूडेंट रटते हैं फॉर्मूले को, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स होते हैं। तो पहली थिंग तो मैं आपको बता दूं, कुछ भी हो आपको हार्डवर्क प्लस थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए, और फिर आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि रेगुलर में डेली का डेली रिवीजन करूंगा इस टॉपिक को, और हाथ से पेन से रफ कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके फिजिक्स हो पाएगी। अदरवाइज ऐसा है कि बायो की तरह मैं सो गया, फिजिक्स की कोई बुक ले ली, कोई टॉपिक उठा लिया, मान लो विभवांतर का उठा लिया या ओम्स लॉ उठा लिया। ओम्स लॉ के अंदर हम क्या करते हैं कि ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग किसी विद्युत तार के अंदर जब धारा प्रवाहित की जाती है तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो वो धारा होगी, वो विभवांतर के समानुपाती होती है। ये रट लिया इस टाइप से। पर क्वेश्चन आ गया ओम्स लॉ से कि ओम्स लॉ क्या है, इसका कथन लिखिए, इसको समझाइए। फिर अपन क्या करते हैं, कुछ न कुछ गलती कर बैठते हैं। तो इस प्रकार मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स के अंदर जब भी आप पढ़ो तो पेन और कॉपी दोनों आपके हाथ में होनी चाहिए। बिना पेन कॉपी के फिजिक्स पढ़ना एक मजाक से कम नहीं है, क्योंकि अपन अगर बिना कॉपी किताब के पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम फिजिक्स को सीख रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, रट रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि अखबार की तरफ पढ़ रहे हो, ये अखबार की तरफ पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके पास पर्याप्त टाइम होना चाहिए, पर्याप्त स्पेस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और कंसंट्रेट होके पढ़ना है फ्री माइंड से। जैसे कि अपन फेमस इक्वेशन पढ़ते हैं, सब स्टूडेंट जानते हैं कि F बराबर m इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो F बराबर ma, इसी फॉर्मूले आपसे पूछा जाता है कि बल किसे कहते हैं। आप कहते हो कि किसी वस्तु को धक्का लगाना या खींचने की प्रक्रिया क्या है, बल। फिर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, फिजिक्स कहती है कि किसी वस्तु के अंदर उस पर आपको बल आरोपित कर रहे हैं, इसका मतलब उसका कुछ न कुछ क्या होगा, मास होगा, और कुछ न कुछ वो मूवमेंट करेगी, मोशन करेगी, स्पीड होगी, उसकी स्पीड में चेंज भी होगा। अगर फोर्स लग रहा है तो अपन पढ़ते हैं फोर्स दो टाइप का होता है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट फोर्स, और एक होता है वेरिएबल फोर्स। एक है जो नियत बल है, एक परिवर्तित बल है। वो बहुत सारी बातें आती है। तब भी कहता हूँ किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले डिफ्रेंशिएट करके पढ़ो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। बल कितने टाइप से आ सकता है, किन किन फॉर्मूलों से मैं डेराइव कर सकता हूँ, और फोर्स की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इस फॉर्मूले से मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बना के बताता हूँ अभी। F बराबर ma, ये पूरी दुनिया जानती है, और ये आपकी गति की समीकरण है। ध्यान से सुनो, मैंने गति के समीकरण बोला है। एक होता है गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वो अलग टॉपिक है। ये गति की समीकरण है। फर्स्ट समीकरण होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। s क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, और a क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण है। तो बिना वक्त गंवाए मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्मूले के अंदर इस फर्स्ट गति की समीकरण से आप किस प्रकार इस फॉर्मूले को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये है आपका v बराबर u प्लस ए टी। क्या इसके अंदर a बराबर, मैं क्या कर रहा हूँ,
v माइनस यू अपॉन टी, या ये लिख सकता हूँ v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि u को इधर भेजा माइनस हो गया, टाइम का भाग डिवाइड कर दो तो a का आया v माइनस यू अपॉन टी। अब इसी को उठा के इस फोर्स वाली इक्वेशन में मैं रिप्लेस कर दूं जहाँ a है, तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा F बराबर m, और a की जगह लिख रहा हूँ v माइनस यू अपॉन टी। अब आप दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी तो कहते हैं फिजिक्स में स्टैंडर्ड चाहिए, दिमाग चाहिए, आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो अब इस कोष्टक को, तो इसको लिख सकता हूँ एम वी माइनस एम यू अपॉन ए टी, ये लिख सकता हूँ बराबर एफ। अगर आपने 11th के अंदर अच्छे से फिजिक्स को पढ़ा है तो ये फॉर्मूला टी को इस साइड ले जाऊँगा, एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, ये आ गया। और ये आपको आते ही एक आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने लिखा था समवेग। समवेग फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं जो होता है m इंटू वी, समवेग बराबर होता है m इंटू वी। तो जहाँ एम वी आया है वहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये आपका p फाइनल माइनस p इनिशियल, और f इंटू टी को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा p इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो मुझे तो केवल एक फोर्स की इक्वेशन याद थी और गति की समीकरण याद थी, उसकी वजह से मैंने क्या उसकी मदद से ये पूरा का पूरा संवेग परिवर्तन का फॉर्मूला डेराइव कर दिया आपके सामने। और डेल्टा p को आवेग भी कहते हैं। तो आप इस प्रकार फिजिक्स को रिलेट कर सकते हो। आगे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम ए, और ये होती है गति की थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसके अंदर से फिर ए की जगह इस बार सेकंड इस थर्ड इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यू को इस साइड लिया तो यू स्क्वायर अपॉन 2s को भी इधर भेजेगा तो ये a की जगह रिप्लेस कर। तो इस बार a की जगह अगर मैं ये करूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, तो m इंटू ए की जगह लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल टू एफ। इस ब्रैकेट को खोल तो बनेगा एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल टू फोर्स। अगर इस s को इस साइड ले आऊँ गुणा में तो f इंटू एस इज इक्वल टू क्या बचेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2, ये बचेगा पीछे, s को इधर ले आ। और तुम जानते हो एफ एस क्या होता है, वर्क डन, कार्य होता है। तो एम वी स्क्वायर यानी अंतिम गतिज ऊर्जा एम वी स्क्वायर बटा 2 माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा एम यू स्क्वायर बटे 2, यानी कार्य होता है वो होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। यहाँ से आप कह सकते हो W बराबर डेल्टा के, यानी कि W बराबर आया के एफ माइनस के आई। ये चाहे फिजिक्स में आप किसी भी प्रकार का वर्क डन ज्ञात करना हो या किसी भी प्रकार की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना हो तो ये फेमस इक्वेशन है। इस थ्योरम को कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसको क्या कहते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट मेरे को आ रहा था F इज इक्वल टू एम ए, उसके अंदर मैंने त्वरण की मान रखी, पहले तो फर्स्ट इक्वेशन से फिर थर्ड इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से रखा तो मेरे को संवेग मिल गया, आवेग इम्पल्स मिल गया। तो मैकेनिक्स के अंदर ये दो कॉन्सेप्ट है, आप F इज इक्वल टू एम ए, इसके अंदर इससे किस प्रकार मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट डेराइव किए, आप भी इस प्रकार रिलेट करके फिजिक्स को पढ़िए। धन्यवाद।